हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग ठीक होंगे और ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को संवाद क्लासेस पर स्वागत है। आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पर मैट्रिक की तैयारी कराई जाएगी और मैट्रिक में आप लोगों को यहाँ साइंस और मैथ की तैयारी कराई जाएगी। संवाद क्लासेस पे आप लोग जुड़िएगा और पढ़िएगा। रोज शाम 5 बजे यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो जाएगा। प्रतिदिन एक एक क्लास अपलोड होगा। आइए हम लोग साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस जो कि वर्ड है वह सेंटिया शब्द से लिया गया है, जो कि सेंटिया से लिया गया है, जो कि लैटिन का शब्द है। सेंटिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान यानी स्टडी, मतलब जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो उसे ही विज्ञान कहा जाता है। जैसे बहुत ऐसा चीज हो गया जो नए नए आदमी लोग आविष्कार करते हैं। जैसे चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था और मेंडल साहब ने अपना पहला प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। तो ये भी सब साइंटिस्ट है और ये सब पढ़ने से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे भी विज्ञान कहा जा सकता है। विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है हम लोग ये जानते हैं। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांटा गया है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन शास्त्र विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। साइंस की 3 शाखाएं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। इसको हिंदी में भौतिकी कहा जाता है, इसको रसायन शास्त्र कहा जाता है, रसायन शास्त्र, और इसको जीव विज्ञान। तो हम लोग जान लिए जो साइंस क्या है, इसकी उत्पत्ति कौन सबसे हुई है, इसको कितने शाखा में बांटा गया है, और हम लोग साइंस के पहली शाखा भौतिकी को पढ़ेंगे आज से। भौतिकी जिसको इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स जिसको हिंदी में भौतिकी। फिजिक्स जो कि वर्ड है वह फ्यूसिस शब्द की ग्रीक भाषा से लिया गया है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, यानी प्रकृति में जो भी घटना घट रही है उसे फिजिक्स या भौतिकी भी कहा जा सकता है। फ्यूसिस के नेचर, नेचर का मतलब प्राकृतिक, और यह ग्रीक शब्द से लिया गया है फ्यूसिस। फिर से देखिए, भौतिकी है जो कि फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जो कि एक ग्रीक शब्द है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक में जो भी घटना घट रही है, मतलब प्राकृतिक में घटने वाली प्राकृतिक घटना को भौतिकी विज्ञान या भौतिकी कहा जाता है। जैसे मौसम का बदलना, कभी ठंडा से गर्मी, गर्मी से ठंडा, वर्षा का होना, मौसम बदलना, ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसे हम लोग भौतिकी में पढ़ेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग जानते हैं। फिजिक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स मतलब 1900 ईस्वी के, मतलब 1900 ईस्वी के जो भी पहले साइंटिस्ट लोग जो भी चीज का खोज किया है उसे क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स में 1900 ईस्वी के बाद। जैसे ही 1900 ईस्वी की शुरुआत हुई वहां से मॉडर्न फिजिक्स लागू कर दिया गया, इसलिए अब हम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। ये हम लोग बेसिक बातें जान गए। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर, प्रकाश के परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन को जानने से पहले हम लोग प्रकाश जानेंगे और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग परावर्तन के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का क्लास प्रकाश में ही
बीत जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बोला जाता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए आपको एक रूम में बंद कर दिया गया, उसमें कुछ सामान रख दिया गया और लाइट ऑफ करके बोला जाएगा आप उस सामान को खोजिए, तो आप लोगों को खोजने में कठिनाई होगी। और जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया जाएगा आप लोग उस सामान को जल्द ही देख पाइएगा और उसे खोज लीजिएगा। इसलिए आदमी के जीवन में जिस तरह से ऑक्सीजन, हवा, पानी का होना आवश्यकता है, उसी प्रकार से प्रकाश का भी होना अति आवश्यक है। प्रकाश के बिना हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पा सकते। इसी को हम लोग आइए डिफिनेशन में देखते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप बोलिएगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है? जैसे में आप लोग देखिए, करंट आता है, बिजली, वह इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में बदल देता है। हम लोग छठा चैप्टर में पढ़ेंगे, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। ये बात हम लोग छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग प्रकाश की ओर आगे चलते हैं। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग बोलिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन कैसे करती है? यहाँ मान लीजिए एक टॉर्च है, इसमें का प्रकाश निकलेगा तो ऐसे ही ना निकलेगा, इसलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह प्रकाश में निर्वात की चाल 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर जो मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है? मतलब वैसा स्थान जहाँ पर वायु न हो उसे निर्वात कहा जाता है। जहाँ पे वायु नहीं होगा उसे ही निर्वात कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? मीटर में पूछा जाएगा 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और वो भी एक सेकेंड में। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर आप लोगों को मन में एक सवाल उठेगा, प्रकाश स्रोत पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप लोग सोच के बताइए, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य जब उदित होता है तो पूरे पृथ्वी पे उजाला हो जाता है, इसलिए कहा गया है पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। आइए हम लोग एक बात और जानते हैं। कोई पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वायु में कितना होती है? उसमें भी लगभग 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज्यादा आपको बोला जाएगा कि वायु में प्रकाश की चाल होती है कि निर्वात में। तो आप लोग हमेशा एग्जाम में टिक लगा के आइएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वायु की अपेक्षा में। इसलिए सबसे ज्यादा प्रकाश मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आइए अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश स्रोत क्या है?
स्रोत का मतलब हो गया जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके पिता का आय का स्रोत क्या है, तो आपके पिताजी जो काम करते होंगे उससे पैसा आता है, उसे ही स्रोत कहा जाता है, जिसके कारण आप लोगों का घर या मेरा घर भी चल पाता है। इसे ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। मतलब प्रकाश स्रोत उसे कहा जाता है जहां से प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में मान लीजिए यह टॉर्च हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, तो इसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहा जाता है। बस आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में